Good morning, all of you. I am Reenu Agrawal, your SST teacher. So today we will do some math skill of class 9, right? Our topic is math skills and IST. IST is that Indian Standard Time. So today we will do India size and location. That is the first chapter of geography, as we have already done in the class. But students are facing some problem regarding the map. So today we will just go through from the notes, short notes are there, then we will do map. So today we will discuss India's size and location. हम बात करते हैं हमारी साइज क्या है. हमने प्लॉट की साइज देखी है, हमने हमारे किसी बिल्डिंग की साइज देखी है, हमारे फार्म की साइज देखी है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा इंडिया का साइज क्या है. As we all know that India lies in the northern hemisphere of the world. हमारा कहाँ लाई करता है हमारा इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लाई तो करता है, लेकिन इसकी साइज क्या है, इसकी लोकेशन क्या है. आप सभी अवेयर हैं लोकेशन को लेके. जैसे हम जोमेटो और स्विगी करते हैं जोमेटो स्विगी, उसमें क्या होता है, हम लोकेशन सेंड करते हैं. ठीक है, उस लोकेशन से क्या होता है, हमारे घर का एड्रेस चला जाता है, पूरा लोकेशन आ जाता है थ्रू द रोड मैप, पूरा शेड्यूल हमारे पास आ जाता है, उनका भी और हमारा भी. तो हमने क्या बताया, मैप के थ्रू हमारा लोकेशन आइडेंटिफाई करके उनको बताया. तो आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं हमारी इंडिया की लोकेशन, कि हमारा इंडिया कहाँ है. राइट, तो हमारा जो इंडिया है वो हमारा लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कहां लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. क्लास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा, राइट. तो प्लीज इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा थोड़ा. हमारा साइज क्या है, लैंड मास ऑफ इंडिया. हमारे साइज में अगर हम लैंड को लेके जा रहे हैं तो कितना हमारा लैंड है, हमारा जो इंडिया है वो लैंड कवर करता है अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. हाउ मच, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इसकी लैंड बाउंड्री कितनी है, मतलब हमारा जो पूरा, अगर हम इंडिया का मैप लेके चले तो हमारा इंडिया का जो मैप है, इसकी जो हमारी लैंड बाउंड्री है अराउंड, वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर. इसकी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से मतलब है हमारा पूरा रिवर वाला एरिया, कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया अगर हम इधर लेके चले तो हमारा ये आ जाता है ईस्ट, ये वेस्ट, और हमारा ये साउथ वाला एरिया. ये पूरा पानी से कवर है हमारा, तो हम इसको बोलते हैं हमारा कोस्टल लाइन. तो इट इंक्लूड्स आर 7,516 किलोमीटर. हाउ मच, 7,516 किलोमीटर. और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमारा कहां से जाता है, साउथ टू नॉर्थ, पूरी एक स्ट्रेट लाइन जाती है हमारी ग्रीनविच से होती हुई, राइट. तो इसका कितना है हमारा 82 डिग्री 30 ईस्ट. ये अभी हम पढ़ेंगे. नाउ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड की हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज एंड ईस्टर्न कंट्रीज. अब हमारा देखिए कि हमारी जो इंडिया की कनेक्टिविटी है यूरोप से बहुत अच्छे से है, ईस्टर्न एशिया से बहुत अच्छे से हमारी कनेक्टिविटी है. वेरियस पासेस अक्रॉस नॉर्दर्न माउंटेन्स प्रोवाइड passages to ancient travelers. Routes have contributed in exchange of ideas and the commodities. तो पहले हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट सिस्टम होता था, वो किसके थ्रू होता था, हमारा ओनली थ्रू कोस्टल लाइंस, शिपिंग के थ्रू हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट होता था. अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हमारा जो इंडिया लाइक करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाइक करता है. लैटिट्यूड जो है वो हमारा कितना है, 8 डिग्री 4 टू नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ. लॉन्गिट्यूड है हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट. ये हमारी लोकेशन अगर हम मेंशन करें तो ये आएगा हमारा. नाउ इंडिया नेबर, हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. एंड सदर्न नेबर्स आर द 2 आइलैंड कंट्रीज. सदर्न नेबर्स कौन सी है हमारी, नीचे की तरफ वाली जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो हमारी है श्रीलंका एंड मालदीव्स. कौन कौन सी है, श्रीलंका एंड मालदीव्स.
एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। हमारा जो श्रीलंका है वो हमारी इंडिया से सेपरेट किया गया है किसके थ्रू? थ्रू द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ बात ये आती है, कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि मैम ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड हम आम भाषा में कहें जो लेटा हुआ है, और लॉन्गिट्यूड जो खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, राइट। लेकिन याद करने के लिए हमने एक तरीका निकाला है, लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है, लॉन्गिट्यूड जो खड़ा हुआ है, राइट। नाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड enable us to find any location on earth surface using a set of coordinates। देखिए ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। देखिए आप डायग्राम में देखिए, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सारी। ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है, ये हमारा इमेजिनरी लाइन दैट इज इक्वेटर। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, between the north and the south pole, it is an imaginary line called the equator. The latitude of the north to the coordinator that is north or south to the equator. Lines of longitude, the longitude of the earth is the coordinate east or west. East to west, here the line goes through east to west, and here east or west is an imaginary, the line for the prime meridian, it is the prime meridian line. The farthest gain from this prime meridian is plus 180. How many lines are there? 180 eastward and the westward. Now latitude and longitude, when the combine the location latitude and longitude, we can assign every location. जब latitude और longitude किसी point पे आके मिलते हैं तो हम किसी जगह की क्या डिसाइड करते हैं? लोकेशन। क्या डिसाइड करते हैं हम? लोकेशन। Now come to the some questions. ये हम करेंगे थ्रू द मैप। Our first question is the island group of India lying in the Arabian Sea and the Bay of Bengal। आपको क्या बताना है? आइलैंड्स बताने हैं। कहां पे लाई करते हैं वो? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आइए आप, आंसर इसका है लक्षद्वीप कहां पर है हमारा? अरेबियन सी में। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड कहां है आपका? बे ऑफ बंगाल में। आइए मैप में आते हैं हम। देखिए बच्चे यहां पर here we will consider our map, so please look at here the map very carefully and locate the location. First is Arabian Sea, answer is Lakshadweep, right? And second is Andaman Nicobar, where it is Bay of Bengal. Got it? Now we will do our second question. Second question is the countries constituting Indian subcontinents। अब हमें ये बताना है जो हमारे इंडियन के सबकॉन्टिनेंट्स हैं। Countries constituting Indian subcontinent are India at the core, Bangladesh in the east, Sri Lanka in the south, right? Island country in Indian Ocean, Maldives in southwest, Nepal in north, Bhutan in northeast, and the Pakistan in northwest। देखिए ये लोकेशन देखिए हमारी, हमारा पहला मेन आ गया हमारा इंडिया, हमारा सेंटर हमने कोर लिया, ये इंडिया का कोर ले लिया हमने। देन हमारा आया ये बांग्लादेश, वेयर ईस्ट में। उसके बाद नेपाल और भूटान कहाँ आए? नेपाल एंड भूटान हमारे आ गए नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ है ये? नॉर्थ ईस्ट में। पाकिस्तान हमारा आ गया नॉर्थ वेस्ट में, और नीचे आए हम श्रीलंका आ गया हमारा साउथ में, और मालदीव कहाँ है हमारे? वेस्ट साउथ में। कहाँ है मालदीव? वेस्ट साउथ में। क्लियर? आ रहा है मैप समझ में? देखिए अगर इस मैप को हम ढंग से कर लेंगे, देखो मैप करने से पहले हमें हमारी स्टेट्स एंड कैपिटल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर हमें स्टेट्स एंड कैपिटल्स याद हो गए थ्रू द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर हमें स्टेट्स कैपिटल अच्छे से याद हो गए कि कौन सा चीज कहां पे लोकेटेड है, तो हमें ये सब आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स थ्रू व्हिच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। अब हमें ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है
ये 1 मार्क में भी आता है हमारा, 3 मार्क में भी आता है, और ऑफ कोर्स मैथ में तो ये पूछा ही जाता है कि कौन कौन से स्टेट से होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो सो लेट्स सी, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through around 7 states, 7 or 8 states. Which one? First one is Gujarat, second one is Rajasthan, little bit portion is contained here, na, little bit portion of the Rajasthan. Third is Madhya Pradesh, fourth is Chhattisgarh, fifth one is Jharkhand, sixth West Bengal, seven Tripura, and eighth is Mizoram. Okay, so how many states? There are 8 states through which 8 states through which the tropic of cancer passes. समझ आ रहा है? होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आज हम ये क्वेश्चन हमने क्लास में वर्बली करे थे तो थोड़ा कंफ्यूजन था, तो आज हमने मैप के थ्रू किया है. These are the 8: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. क्लियर? Come to the next question. The northernmost latitude in degrees. Northernmost latitude, ये आप इसके एक बार आंसर्स देख लीजिए, हम इसको मैप के थ्रू अभी करेंगे. Northernmost latitude in degrees 37 degree 6 north. Southernmost latitudes of Indian mainland in degrees 8 degree 4 north. The eastern and the westernmost longitude in degrees, it is 68 degree 7 and 97 degree 25 east. The place situated on the 3 seas. ऐसा स्टेट, लास्ट वाला ऐसा प्लेस जो 3 सीज के बीच में है, तो ये हमारा आता है लास्ट कन्याकुमारी. आंसर इज कन्याकुमारी. द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका, हमने भी पढ़ा था पाक स्ट्रेट. पाक स्ट्रेट सेपरेट करता है हमारे श्रीलंका और किसको? इंडिया को. आइए इसका मैप देखते हैं. देखिए, आप क्वेश्चन कंसीडर करते चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री. किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री. आइए, इसका आंसर है 37 डिग्री 6 नॉर्थ. कहां पर है ये देखें हम, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये रहा लैटिट्यूड. ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है ना बेटा हमारी, ये देखिए यहां से ये हमारी ऐसे स्लैंटिंग होती हुई जाएगी, ये यहां से ये ऐसे करती हुई, और ये आगे समझ में बात. तो ये हमारा क्या बना? 37 डिग्री 6 नॉर्थ. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज. सदर्न मोस्ट मतलब नीचे से जाती हुई ऊपर जाएगी, 8 डिग्री 4. देखिए, ये हमारा गया 8 डिग्री 4. 8 डिग्री 4 अगर आप यहां देखें, ये रहा 8 डिग्री 4. ये थोड़ा सा ऐसे टिल होती हुई आती है, थोड़ी कर्व शेप में लाइन आती है, ये हमारी देख लिया. अब ये इसका पॉइंट और हमारा इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, ये कहां जा रहा है? ये हमारा, अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन अगर हमारी ड्रॉ करते हैं, हमारी कितनी डिग्री पे आती है ये हमारी? देखिए, ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री. लॉन्गिट्यूड की बात चल रही है, कितना? 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25. आइए, 68 डिग्री 7 हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की. 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं ना हम. 68 डिग्री कहां से कहां जा रहा है ये? 68 डिग्री ईस्ट से लेके ये हमारा जा रहा है 68 डिग्री 7 से ये जा रहा है हमारे, ये जा रहा है 97 डिग्री 25. ठीक है, हो गया ये.
उसके बाद द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, दैट इज कन्याकुमारी। देखिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका। तो ये हमारा क्या आएगा, पाक स्ट्रेट। आ गया समझ में? ये हमने दोनों चीज प्लॉट करी है, हमारी लैटिट्यूड प्लॉट किया है, हमने हमारा लॉन्गिट्यूड प्लॉट किया है। ये लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं आप, ये ठीक है, और ये हमारा लैटिट्यूड था। समझ आ गई बेटा बात? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। क्या होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो हमारा होता हुआ आता है ग्रीनविच से। कहां से? ग्रीनविच से। ये हमारी जो लाइन है वो होती हुई आ रही है हमारी ग्रीनविच, यूके, लंदन से। ये अराउंड लंदन से 150 और 200 अराउंड किलोमीटर दूर है। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जहां से ये पाक स्ट्रेट लाइन हमारी ये होती हुई आ रही है, राइट। अब यहां से हमारा टाइम सेट किया गया है। अब हमारा जो इंटरवल होता है वो अराउंड होता है हमारा 15 डिग्री का। कितना होता है ये? 15 डिग्री का। मतलब कि 15 डिग्री क्रॉस करता करता ये जो हमारा सर्किल है 360 डिग्री का, ये पूरा कवर करता है। कितना कवर करता है ये? 360 का। मतलब हर 15 डिग्री में पूरा घूम के ये हमारा 360 डिग्री का एक पूरा सर्किल ये हमारा अर्थ का कंप्लीट करता है। तो अराउंड इसको हमारा एक सर्किल मतलब 1 डे कंप्लीट करने में इसको हमारा कितना टाइम लग गया? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 24 आवर्स। कितने लग गए इसको? 24 आवर्स। इसलिए हमारा दिन कितने का होता है? 24 आवर्स का। आगे बात समझ में? स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द मेरिडियन दैट इज लॉन्गिट्यूड which is used to describe time of a country. It should be the same for the whole country. हमें पता है कि पूरे देश में एक है, हमारे इंडिया में तो स्पेशली एक ही है। And all the places in the country should follow the same time, और सभी same time follow करते हैं। The standard meridian of India is 82.5 degree east and it passes through the center of our country and passes through the मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश। कहां से पास हो रहा है ये हमारे? देखिए, अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो ये देखिए, ये हमारा जो है ये 82 डिग्री 30 जा रहा है और यहां से ये है हमारा मिर्जापुर। क्या है ये हमारा? मिर्जापुर। यहां से हमारी ये लाइन जो है नीचे से क्रॉस होती हुई सीधी स्ट्रेट ऊपर आ रही है। आ रही है, देख रहे हैं आप? ठीक है, ये मिर्जापुर वाला एरिया है। आ गया समझ में? क्लियर है? यहां से हमारा टाइम पूरा सेटअप किया गया है। लेकिन कहां ये जाता है कि यहां गुजरात और यहां अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के जो सनराइजिंग का जो टाइम है इसमें करीब 2 आवर का डिफरेंस है। कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 आवर का डिफरेंस है। लेकिन इस 2 आवर के टाइम डिफरेंस को हमने खत्म कर दिया है यहां से हमारा टाइम सेट करके। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से टाइम सेट नहीं करेंगे तो विद इन इंडिया ही हमारा टाइम का बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा। इसलिए ये वेरिएशन ना हो इसलिए मिर्जापुर से हमारा टाइम सेटअप किया गया है। और वैसे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो हमारा ये जो ग्रीनविच से होता हुआ आ रहा है, वहां पे क्या सेट किया हुआ है मैं आपको बताती हूं। ये जो हमने बात करी कि जो हमारा 360 डिग्री का जो ये पूरा सर्किल है उसको जो कवर करने में जो हमारा टाइम लगता है, ये वाला ये पूरा ये 360 डिग्री का है, राइट। और हमारी जो अर्थ है वो हर बार में कितना डिग्री घूमती है? 15। कितना डिग्री घूमती है ये? 15। तो इसको एक सर्किल पूरा करने में कितने लग गए? करीब 24 आवर्स। तो 24 आवर्स से हमने क्या डिसाइड कर लिया? हमारा 1 डे। और इस 1 डे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितना? कि 12 आवर्स का होगा हमारा डे और 12 आवर का क्या होगी हमारी नाइट। लेकिन इस डे और नाइट के टाइम में बड़ा वेरिएशन है, राइट। हम करीब ग्रीनविच के टाइम से मतलब अगर हम प्राइम मेरिडियन से चलते हुए आए तो हम करीब 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे हैं उनसे। कितना? प्लस 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, जिसको यूसीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूसीटी, हाँ, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम। क्या कहा जाता है इसको? यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं।
Its significance is that there will be no confusion about there in a country. अब यहाँ से हमारा टाइम सेट क्यों किया गया है, जिससे कि हमारे देश के टाइम में कोई वेरिएशन ना हो. देन ये देखिए, all the places in a particular country will have the same time. भाई एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम जोन क्यों हो, एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम जोन क्यों हो, इस वेरिएशन को हटाने के लिए हमारे यहाँ पर ये टाइम इंटरवल सेटअप किया गया है. ये देखिए, ये हमारा टाइम जोन है जिसको अराउंड हमने 360 पार्ट्स में अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. ये देखिए, इंडिया 5.5 कितना आगे है, ये 5 घंटे 30 मिनट, अराउंड 5 आवर्स 30 मिनट ये आगे है, प्लस 50 हम इस पे लिख के चलते हैं, राइट. अफगानिस्तान 4 आवर्स 30 मिनट्स आगे है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, इसमें ये सबका टाइम इंटरवल्स मेंशन है यहाँ पे, राइट. अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है? By an international agreement, the prime meridian is the meridian of the longitude passes through the Greenwich Observatory. देख लिए, इसका क्या नाम है? Greenwich Observatory. The value of degree has been assigned to the prime meridian. क्या वैल्यू दी गई है उसको? जो हमारी यहाँ से यूके लंदन से जो हमारी लाइन आ रही है वो हमारी आ रही है बिल्कुल ऐसे, उसको यहाँ पर वहां पे मेंशन किया रखा है 0 डिग्री. कितना मेंशन कर रखा है? 0 डिग्री. अब has been assigned to the prime meridian. The standard time is ahead of Greenwich time by 5 hours 30 minutes. अब इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर जो 15 मिनट्स का जो इन्होंने इंटरवल ले रखा है 15 डिग्री का, वो 7.5 यहाँ पर है, 7.5 यहाँ पर है. वो इसलिए ले रखा है जिससे कोई टाइम का वेरिएशन न आए. आगे ना समझ में. तो ये हमारा मैथ स्किल था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, हमारा प्राइम मेरिडियन था. तो आई होप आपको ये चैप्टर अब मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट, तो यू कैन आस्क मी थ्रू माय वीडियो. ओके, यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज. I will try and I will give you my 100% to solve your queries. Now we will meet in our next session with a new chapter. Till then,